अस्सलाम वालेकुम जी। बिल आखिर तहरीक इंसाफ वालों के लिए एक अच्छी खबर आई, खुशी की खबर तो नहीं लेकिन इतने मजबूर हो के एक अच्छी खबर आई कि इमरान खान को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है फाइनली। इमरान खान की बीमारी के ऊपर मैंने रात को तफसील से वीडियो की थी। मेरा ख्याल है जो पॉइंट्स मैंने उठाए थे किसी ने नहीं आपको बताए होंगे वो पॉइंट्स। क्या क्या पॉइंट्स थे वो तो आपने देख ही लिए सारी रात की वीडियो में। जिन्होंने नहीं देखी तो बड़ा फिटे मुँह हो गया आपका, क्योंकि आपने मिस कर दिया, फोमो हो गया आपकी लाइफ में। लेकिन बड़ा ही कमज़र्फ दुश्मन मिला है जनाब इमरान खान को, और कितना नुकसान पहुंचा दिया इमरान खान की ज़िंदगी को, इमरान खान की जान को, कि जजेस भी परेशान रह गए, शशदर रह गए। क्या हुआ है, कैसे हो रहा है, ये पूरी रिपोर्ट इसमें आपको समझाता हूँ ज़रा। और बहुत सारे लोग डील ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग डील ढूंढ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ बात करते हैं इस वीडियो में। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। फीडबैक आपने अपना कमेंट्स की सूरत में देना है, और क्या आपको लगता है कि ये डील हो रही है, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अदील राजा, सच की आवाज। मैं हूं जनाब अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सुप्रीम कोर्ट में आज इमरान खान की कैद तन्हाई के हवाले से एक केस लगा। जब वो केस लगा तो वहां पर हुई जनाब वाला पेश अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट पढ़ने के बाद जो डॉक्टर हजरात कह रहा हूँ, जज हजरात है, वो शशतर रह गए। इमरान खान के वकील उज़ैर भंडारी साहब ने समाअत दी और साथ ही उन्होंने गारंटी भी दे दी कि हम सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। अफसोस मुझे उस वक्त हुआ जब सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस साहब गारंटियाँ ये मांगते पाए भी गए कि क्या गारंटी है, क्या गारंटी है। कुछ वक्त ऐसा था जब अदालत बुनियादी इंसानी हकूक़ की हिफाजत करती थी। उस वक्त जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने पूछा था, ये सवाल किया था इमरान खान की गवर्नमेंट से, काबीना से, कि क्या आप गारंटी देते हैं नवाज़ शरीफ की जान की। उन्होंने कहा था, सर हम गारंटी नहीं देते। यहाँ पर खुदाई गारंटियाँ मांगी गई कि आप गारंटी दें जी, आप गुफ्तगू नहीं करेंगे, आप सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे। मेरे लिए काफ़ी अजीब सी बात थी, मेरे लिए काफ़ी स्ट्रेंज सी बात थी कि ये इस किस्म की गारंटी क्यों मांगी जा रही है। सियासी गुफ्तगू मतलब सिर्फ़ शरीफ ख़ानदान का हक़ है इस मुल्क में सियासी गुफ्तगू करे। सिर्फ़ शरीफ ख़ानदान ये कर सकता है कि वो सियासत करेंगे, बाकी किसी गरीब का हक़ नहीं है सियासत करने का। लेकिन इमरान खान की बहनों ने, डॉक्टर उज़्मा खान ने बाकायदा गारंटी दी खड़े होकर अदालत में कि हम नहीं करेंगे। वकील उज़ैर भंडारी साहब ने कहा, जी मेरी मौकल है, मैं उनकी इजाज़त से, उनकी इंस्ट्रक्शंस पे आपको कह रहा हूँ कि कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की जाएगी, इमरान खान की रिपोर्ट तक बाहर नहीं शेयर की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और अडयाला जेल के सुप्रीटेंडेंट को कि तमाम रिपोर्टें भेजी जाए। उन्होंने कहा, ये मैंने जैसे आपको रात को बताया था कि ये क्लैरिकल रिपोर्ट लिखी गई है, असल रिपोर्टें इमरान खान की ये नहीं है। दीज आर नॉट एक्चुअल रिपोर्ट्स। मैं आपको एक बार फिर समझा रहा हूँ, ये क्लैरिकल रिपोर्ट्स हैं जो किसी को दे के लिखी गई रिपोर्टों की बेस पे बना के ये जमा करा, डॉक्यूमेंट जमा करा। असल रिपोर्टें नहीं है, ब्लड टेस्ट नहीं है, इसमें हार्ट का एको नहीं है, इसमें ईसीजी नहीं है, इसमें एंग्जाइटी का जो टेस्ट किया वो नहीं है। जो टेस्ट किए गए, जो सिल्ट टेस्ट, जो आँखों के टेस्ट किए हैं, कानों के टेस्ट किए हैं, दांतों के टेस्ट किए हैं, टांगों के टेस्ट किए हैं, पैरों में जो तकलीफ़ है, किसी एक चीज़ का असल टेस्ट शामिल नहीं है। ये सारी की सारी क्लैरिकल रिपोर्ट्स है। लेकिन ये क्लैरिकल रिपोर्ट जो है थी, ये इतनी बुरी थी कि जजेस भी घबरा गए। जज उसको पूछते रहे हैं, उनको कहते रहे, यार ये भी ख़राब है, ये भी ख़राब कर दिए, ये भी ख़राब कर दिया, ठीक है। आगे से बेशर्मी के साथ ही बताया जा रहा था कि सर जिस डॉक्टर की ज़रूरत होती है वो बुला लेते। जज शाहिद वहीद साहब ने कहा कि जी कोई भी ह्यूमन ऑर्गन तो ठीक ही नहीं है, यहाँ पर एक इंसान का तो कैसे उसको रह गया। वहाँ पर अंदाज़ा हो रहा था कि जनाब वाला जजेस शिफ्ट करेंगे, अपने सर पे नहीं लेंगे, क्योंकि राना सनाउल्लाह ने कल ही ये रोला डाला था कि इसकी ज़िम्मेदारी अदालत के ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं है, या जिनके वो कैद में हैं। राना सनाउल्लाह साहब इस्टेब्लिशमेंट की तरफ हिंट कर रहे थे। बहुत सारे लोगों ने उसको पंजाब गवर्नमेंट का कहा कि पंजाब गवर्नमेंट की बात हो रही, या उन्होंने कहा कि जनाब वाला ये क्या उसका नाम है, अपना वो उसकी बात की जा रही है, अदालतों की बात की जा रही है। तो अदालतों ने अपने सर पे कुछ भी नहीं आज लिया, और रिपोर्टें देख के बहुत क्लियर था। मेरा बहुत सारे लोग इस पे एड्रेस करते हैं भाई, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे से, सुबह भी एक साहब ने फ़ोन किया, वो मेरे से पूछ रहे थे कि जनाब ये क्यों लीक की गई रिपोर्ट। तो मैंने कहा, ये लीक नहीं हुई रिपोर्ट, ये अदालत में जमा हुई है रिपोर्ट, वहाँ से निकल ही आनी थी, वहाँ पर खुफिया नहीं रह सकती थी। मैंने कहा, जी इस रिपोर्ट में, उन्होंने कहा, जी इतनी चीज़ें कैसे डॉक्टर को इजाज़त दे दी गई लिखने की। मैंने कहा, जी डॉक्टर को इजाज़त नहीं दी गई लिखने की, डॉक्टरों ने जो देखा है वो लिखा होगा, ये उसका आप माइल्ड वर्जन दे रहे हैं। मेरी अपना एनालिसिस है कि ये माइल्डर वर्जन आप देख रहे हैं, इससे ज़्यादा तबीयत ख़राब होगी।
मुझे नहीं लगता कि तबीयत जो है वो ठीक कभी होगी नहीं। मेरा ख्याल है बेहतरी की जा सकती है प्रॉपर केयर के साथ, बट एक शख्स को आप इतना कैद तन्हाई में रखें, क्योंकि रिपोर्टें कुछ ऐसी भी आ रही थी कि पिछले 3 हफ्तों के दौरान बार बार इमरान खान साहब को पिम्स लेके जाना पड़ा है। उनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से इस्टेब्लिशमेंट को भी ये फ़ैसला करना पड़ा कि भाई ये तबीयत ज़्यादा ख़राब है। और मुनीफ फ़ारूक जैसे घटिया टाउड जो कल तक ये कह रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ैसला किया कि हम हॉस्पिटल शिफ्ट नहीं करेंगे, उसको एक और बार झूठा होना पड़ा। ये पाकिस्तान में किसी भी लीडर के साथ बुरे सलूक की मेरा ख्याल है रिकॉर्ड है, ये बुरे सलूक का, इससे ज़्यादा घटिया सलूक नहीं किया। और शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट ने जो घटियापन का मुजाहरा किया वो भी बहुत परेशान कुन था मेरे लिए। अटॉर्नी जनरल चिमड़ गया था जजों को, जी आपने नोटिस नहीं किया, ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। जितना ज़ोर मैंने जो अदालत में मौजूद रिपोर्टर थे जिससे मेरी बात हुई, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा जी जितना ज़ोर अटॉर्नी जनरल ने लगाया है आप सोच नहीं सकते कि किसी तरीके से ये शिफ्टिंग अडयाला जेल रुक जाए। उनको नज़र आ रहा था क्या होने जा रहा है। तो वो कहते हैं ना कि दुश्मन आपको ख़ानदानी मिले, दुश्मन आपको कमीना ना मिले। तो इमरान खान बड़े कमीने लोगों की कैद में चला गया। ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी, आई एम सॉरी टू से, आर नॉट गुड पीपल। एक आदमी को कैद में, बिल्कुल सुपर फिट आदमी का ये हाल कर दिया गया है कि उसका कोई ऑर्गन काम नहीं कर रहा प्रॉपरली। एक स्पोर्ट्समैन को दिल का मरीज़ बना दिया गया। मैं अच्छे तरीके से समझता हूँ, मैं जिम करता था, एथलेटिक लेवल पे जिम करता था, मेरे साथ ये हार्ट का इशू हुआ। आई नो हाउ आई फील। मुझे पता है मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी ज़्यादा गिर गई है। मैं ज़िंदा नज़र आता हूँ, चलता फिरता नज़र आता हूँ, बट द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट आई हैड एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ दैट आई हैव राइट नाउ, इसमें मैसिव किस्म का डिफरेंस है। इतना ज़्यादा फ़र्क है कि मैं आपको समझा भी नहीं पाऊँ शायद, अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ। तो इसी तरह इमरान खान के साथ जो कर दिया गया, कुछ डैमेज तो इरिवर्सिबल नज़र आता है, कुछ शायद रिवर्स कर दिया जाए। अब सिचुएशन ये है कि 16 सितंबर तक इमरान खान साहब हॉस्पिटल में रहेंगे। जजेस के मुताबिक 2 दिन के अंदर, विद इन 48 आवर्स, इमरान खान साहब को हॉस्पिटल शिफ्ट करना है। इमरान साहब की बहन डॉक्टर उज़मा और डॉक्टर फैसल सुल्तान वो उनके साथ होंगे। ख़र्चा सारा इमरान खान की फ़ैमिली ख़ुद बर्दाश्त करेगी। शिफा इंटरनेशनल का, मैं शिफा इंटरनेशनल का हेड होता तो मैं ये कहता कि जनाब इलाज हम टका के करेंगे, 1 रुपया ख़र्चा नहीं लेंगे। इमरान खान से कौम का हीरो आ रहा है हमारे हॉस्पिटल में इलाज करवाने के, विल नॉट चार्ज हिम अ सिंगल पैनी। लेकिन खैर जो भी है, साथ साथ जनाब वाला ये भी कहा जा रहा है, परेशानी जजेस को वो नज़र आ रही थी। अब तमाम सवालात इस्टेब्लिशमेंट के, गवर्नमेंट के पूछे जा रहे थे कि जी ये बाहर मजमा तो नहीं लग जाएगा। सलमान गंगवार ने कहा भाई नहीं लगेगा मजमा। सुहेल अफरीदी साहब वहाँ पर मौजूद थे, उनके सुबह बदतमीज़ी भी की गई, उसके बावजूद गया, उन्होंने कहा नहीं लगेगा मजमा। वो सारे लोग कह रहे हैं कि हमारा लीडर का इलाज कराओ, नहीं कोई बंदा आएगा। सारों को ताकीद कर रहे हैं कि नहीं आएगा कोई। इतने डरे हुए हैं ये एक बीमार आदमी से, बूढ़े आदमी से, जिसको 3 साल से, जिसको आपने जेल से बाहर सूरज की रोशनी नहीं देखने दी, जिसके ऊपर झूठे केसेस हैं। पूरे पाकिस्तान में चंद गधे के दिमाग वाले पटवारियों के अलावा कोई ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि इमरान खान के ऊपर सच्चे केसेस बने हुए। डेटरेंस होता है सजा देना किसी को, आप इंतकाम के लिए रखेंगे कोई मानेगा नहीं। फिटे मुंह बेचते हैं लोग आपके ऊपर। तो अब देखना ये है कि जो जितनी कोशिश की है, क्या पता ये फैसला लेके आईनी अदालत ना चले जाए आधे घंटे बाद। ये वफाकी हुकूमत वाले इतने मरने वाले हो गए हैं। बहुत सारे लोग अगेन मैं कह रहा हूँ कि डील की बात करें। आप मुझे बताएं क्या ये डील के नतीजे में हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि मेरा ये ख्याल है, मेरा ये मानना है कि 3 साल बाद, अपनी पूरी पार्टी तबाह करवाने के बाद, अपनी फैमिली सारी तबाह करवाने के बाद, अपनी सारी हुकूमत तबाह करवाने के बाद, अपना मैंडेट चोरी करवाने के बाद, इमरान खान ने क्या डील ही कर लेनी है। ये तो घाटे की ही डील है, इसमें तो और कुछ भी नहीं है घाटे के अलावा। तो क्या ये घाटे की डील हो चुकी है, या रिपोर्टें जितनी हैं उससे वाकई ज़्यादा ख़राबी है? मुझे इजाज़त दीजिए, फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। Yeah, truth on the mic. शहर शहर में नाम गूंजे, फ्लो है आग, हर खबर पहले, दुश्मन भागे आगे भाग, आवाज उठाए ना डरे ना झुके, अदील राजा, अदील राजा, देखे सारी दुनिया, पावर ऑफ द प्रेस, अदील राजा, अदील राजा, अदील